राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, घर और किचन के कामों को आसान बनाने की यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर फिर से आ गई हूँ। आई होप आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहली टिप है दोस्तों चाय को लेकर। हम लेडीज़ें क्या करती है ना, एक काम के साथ साथ दूसरे काम की भी हमें जल्दी लगी रहती है, तो हम चाय को रखकर भूल जाते हैं गैस पर और हमारी चाय है जो निकल जाती है, जिसकी वजह से हमारा काम और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसके लिए मैं एक बहुत ही यूज़फुल सी टिप बता रही हूँ आपको कि आपकी चाय निकलेगी भी नहीं और आपका दूसरा काम भी आसानी से हो जाएगा। तो क्या कीजिए, जब भी आप चाय को बॉईल करो ना, तो आप उसमें कोई भी चम्मच या फिर चाय छन्नी उसमें डाल दीजिए। इससे आपकी चाय धीरे धीरे उबलती रहेगी, बाहर तो निकलेगी नहीं और आप अपना और काम भी संभाल पाओगे। तो ये छोटी छोटी सी टिप है दोस्तों, जिससे कि हमारा जो काम बढ़ जाता है ना, जिनको ना करे तो ऐसी टिप फॉलो करेंगे तो हमारा समय भी बचेगा, साथ में हमारे काम भी चुटकियों में आसान हो जाएंगे। तो कैसी लगी टिप ज़रूर बताइएगा। चलिए दूसरी टिप देख लेते हैं। दूसरी टिप है सर्दियों के आलूओं को बॉईल करने को लेकर। आलू के पराठे तो किसको पसंद नहीं है, खास तौर पे बच्चों को तो हर रोज़ आलू की फरमाइश होती रहती है पराठों की। तो क्या कीजिएगा, जब भी आप आलू बॉईल करो तो अच्छे से वॉश कर लीजिएगा और फिर वॉश करने के बाद आती है इनको छीलने की बारी। तो गर्मा गर्म आलू को छीले कैसे? अगर हम गर्म आलू की पिट्ठी बनाएंगे ना दोस्तों, तो वो काफ़ी अच्छी बनेगी और हमारे पराठे में से निकलेगी भी नहीं। तो आप क्या कीजिए, इस तरीके से कोई फोक ले लीजिए और फोक की हेल्प से आप आलूओं को अच्छे से छील लीजिए। तो इससे है ना आपका हाथ भी नहीं जलेगा। जैसे गर्म आलू होते तो पकड़ नहीं पाते हैं ना, तो आप फोक की हेल्प से आसानी से आलूओं को छील पाओगे। और ये वाली टिप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही जल्दबाजी होती है हमें और आलू को छीलना भी बहुत जल्दी का काम होता है। तो आपके हाथ ना जले, इसी के लिए ये वाली टिप शेयर कर रही हूँ कि बस एक फोक लीजिए और आलूओं में इस तरीके से लगा दीजिए और आसानी से आप अपने आलू छील पाओगे। तो कैसी लगी टिप ज़रूर बताइएगा। तो चलिए नेक्स्ट टिप की तरफ। दोस्तों, टिप यूज़फुल लग रही है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए नेक्स्ट टिप देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट टिप है हैंड वॉश को लेकर। बच्चों को हैंड वॉश को मतलब पुश करने की आदत तो होती रहती है, बार बार आते हैं और इसमें से जो इतना सारा लिक्विड निकाल के और हाथों को रब करते रहते हैं और हमारा जो लिक्विड है बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो इसके लिए देखिए कितनी यूज़फुल सी टिप लेकर आई हूँ। आपको क्या लेना है, रबड़ लेनी है, जो सिर्फ नॉर्मल रबड़ हम बालों में लगाते हैं वो ले लीजिए और जो इसका मतलब पुश करने वाला पंप होता है उस पर आप इस रबड़ को लगा दीजिए। इससे है ना बहुत ही कम क्वांटिटी में आपका जो लिक्विड है वो निकल के बाहर आएगा और ज़्यादा वेस्ट भी नहीं करेंगे बच्चों को लगता है ना कि हैंड वॉश रखा हुआ है, लिक्विड रखा है इसमें बहुत सारा, तो बहुत सारा वेस्ट करते हैं, तो ये काम वो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो कैसी लगी टिप ये भी ज़रूर बताइएगा। बहुत ही काम की यूज़फुल टिप है। तो चलिए दोस्तों अगली टिप देख लेते हैं। अगली टिप है मेरी पत्ता गोभी को लेकर। पत्ता गोभी जब हम काटते हैं, चाहे वो मंचूरियन बना रहे हो या फिर चिली पटैटो या फिर चाउमीन, तो पत्ता गोभी को बारीक नहीं कट कर पाते हैं। तो इसके लिए देखिए कितनी बढ़िया सा मैं जुगाड़ लेकर आई हूँ। आपको क्या करना है, एक गिलास लेना है और गिलास की हेल्प से आपको जो पत्ता गोभी है उसको चॉप कर लेना है। आप देखोगे कि आपकी पत्ता गोभी है ना चुटकियों में आराम से चॉप हो जाएगी। ना तो कटर की पिलर की ज़रूरत, ना ही आपको चाकू की ज़रूरत, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस एक गिलास ले लीजिए जिसकी जो धार होती है ना वो बहुत ज़्यादा तेज हो, मतलब जो किनारे वाला गिलास है वही आपको यूज़ करना है। तो उसकी हेल्प से आप देखिए कितनी अच्छी तरीके से अपनी पत्ता गोभी को ईजीली कट कर पाओगे। जितना भी आप बारीक चॉप करना चाहो उतना आप चॉप कर लीजिएगा और फिर इनको कोई सी भी मतलब चीज़ों में डाल दीजिए और सब्जी बना लीजिए या फिर कोई भी डिशेस बनाइए बच्चों के लिए। तो इजीली जो बारीक कटी हुई वो है ना पत्ता गोभी, वो देखने में भी अच्छी लगेगी और हमारा काम है वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो कैसी लगी ये बढ़िया सी टिप? कमेंट में शेयर किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। अगर अच्छी लग रही है ना तो दोस्तों आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए। तो चलिए नेक्स्ट टिप भी देख लेते हैं दोस्तों। तो फ्रेंड्स अगली टिप है मेरी रेज़र को लेकर। जब भी लेडीज़ों को जाना होता है पार्टी फंक्शन में या ट्रैवल पर, तो रेज़र की ज़रूरत तो उनको पड़ती है, लेकिन बस एक प्रॉब्लम होती है कि हम इसको लेकर कैसे जाएं, क्योंकि अगर हम पर्स में डालते हैं तो ये पर्स में भी नुकसान करता है, मतलब पर्स हमारा फट जाएगा इसकी शार्पनेस से, और साथ में अगर बच्चे भी इसको छेड़ते हैं पर्स वगैरह को, हमारे हैंड बैग को, तो उनको भी चोट लग सकती है या हमें भी चोट लग सकती है। तो उसके लिए मैं देखिए कितनी अच्छी सी टिप लेकर आई हूँ दोस्तों। तो आप क्या कीजिए, आप रेज़र को यूज़ मतलब लेकर जाते हो ना, तो आप इस तरीके से फॉइल पेपर में उसको कवर करके लेके जाइए।
फॉइल पेपर अपना आकार खुद ले लेता है और अच्छे से इसमें एडजस्ट हो जाएगा। तो आप इसको इजीली बैग में, हैंड बैग में, पर्स में, किसी में भी डाल के रख दीजिएगा। और ना तो आपका बैग पर्स कुछ भी खराब होगा, ना ही फटेगा और ना ही आपको चोट आएगी। और अगर बच्चे भी आपका पर्स में कुछ भी मतलब ताका झाकी करेंगे ना, तो बच्चों को भी चोट नहीं लगेगी। तो ये बहुत ही अच्छा सा आइडिया है, सभी लेडीज़ों के लिए यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है दोस्तों। तो ये चीज़ें हम भूलते नहीं है, लेकर जाते ही अक्सर, लेकिन इनको रखने की सबसे बड़ी ज़्यादा टेंशन होती है। तो आप इस टिप का यूज़ कीजिए और आसानी से बैग में, पर्स में डाल के कहीं भी आप लेकर जा पाओगे। तो ये वाली टिप भी सभी लेडीज़ों के लिए है। आई होप आपको पसंद आई होगी। तो चलिए नेक्स्ट टिप देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट टिप भी है पर्स को लेकर। जब भी हम जाते हैं कहीं पर या फिर घर में भी रखा होता है हमारा हैंड बैग या पर्स, तो हमारे बच्चे इस पर अपनी कारीगरी करते रहते हैं। यानी कि कोई भी स्केच कलर ले लिया या फिर पेन, पेंसिल, जो भी उनके हाथ लगा और बस लिखना शुरू कर दिया। तो वो इस तरीके से लिख देते हैं जैसे कि अपने कॉपी में लिख रहे हो। तो बहुत ही गंदा सा हमारा पर्स कर देते हैं। तो इसके लिए देखिए कितना बढ़िया सा आपको आइडिया बता रही हूँ दोस्तों। आपको क्या करना है, अगर आप इसको ऐसे ही साफ करोगे ना तो आपके हाथ भी गंदे होंगे, साथ में इसका जो किसी भी पेन पेंसिल का कलर है वो इसमें बहुत ही अच्छे से चिपक जाएगा, तो साफ नहीं होगा। तो आप नेल पेंट होता है ना जो हमारा, उसका रिमूवर होता है जिसको थिनर भी बोलते हैं, आप वो लीजिए और एक कॉटन लीजिए। मेरे पास कॉटन नहीं था तो मैंने इसका कपड़े का यूज़ किया है और एक ही वाइप में ये बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। कैसा भी दाग हो, जिद्दी दाग, आपका बहुत ही अच्छे से साफ हो जाएगा। और फिर इसी थिनर के कपड़े से या कॉटन से आप पूरे पर्स को अच्छे से साफ कर दीजिए। देखिए कितना शाइन मारने लग जाएगा आपका पर्स। बहुत ज़्यादा गंद हो जाता है पर्स के ऊपर भी और मतलब शाइनिंग इसकी कम हो जाती है। तो आप इस टिप का यूज़ कीजिए और आपका पर्स भी बहुत अच्छे से चमकने लग जाएगा। आई होप आपको ये भी टिप पसंद आई होगी। तो देखिए फ्रेंड्स, लास्ट जो मेरी टिप है वो है सिरप की शीशी को लेकर। बच्चों की अक्सर हम दवाई लेकर आते हैं और इस शीशी को हम रखकर भूल जाते हैं और इसकी जो एक्सपायरी डेट होती है वो दिखना बंद हो जाती है, मतलब जगह से हट जाती है। तो हमें फिर नई लेकर आनी होती है। तो आपके लिए एक बढ़िया सी टिप शेयर कर रही हूँ। तो आप क्या कीजिएगा, जब भी आप दवाई की शीशी लेकर आओ, बच्चों को कोल्ड तो होता ही रहता है सर्दियों में, तो आप एक ले लीजिए नेल पेंट जो कि ट्रांसपेरेंट हो और वो अप्लाई कर दीजिए इसकी जो एक्सपायरी डेट है उसी के ऊपर और सुखा दीजिए। तब भी आप, जब भी आप इसका यूज़ करोगे ना, तो ये जो अपनी जगह से टस से मस नहीं लेगी और आपको आसानी से दिखती रहेगी और आप इसका यूज़ भी कर पाओगे। क्योंकि बिना डेट के मतलब बच्चों को देना नुकसान है, दे नहीं सकते हैं, तो हम इसको फेंक ही देते हैं और फिर नहीं लेकर आते हैं। तो आप ये वाली टिप फॉलो कीजिएगा तो आपकी जो एक्सपायरी डेट है वो आपको आसानी से दिखती भी रहेगी और आप इसका यूज़ भी कर पाओगे। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।